बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बहुत सारी ख़वातीन जो है वो कमेंट कर रही हैं कि ये जो सिम मिली है वैलेट वाली सिम, तो इस पे जो अकाउंट है ये कब तक ओपन होंगे। और एक सवाल ये भी है कि सर्वे जो है वो कौन सी ख़वातीन जो है करवा सकती हैं अभी। वैलिड सिम जो है ये तो आप लोगों को मिल गई है, काफ़ी सारी बेनिफिशरी है जिनको वैलिड सिम मिल गई है, और काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो जिनको अभी तक वैलिड सिम नहीं मिली किसी रीज़न की वजह से। तो इनमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि आप लोगों के नाम पे जो है वो 5 सिमें होती हैं, तो इसके बाद जो है आपको ये वाली सिम जो है अलाउ नहीं की जाती। मेहरबानी जिसके नाम पे 5 सिमें हों वो उसमें एक बंद करा ले, फिर आप जाके अपनी वैलिड अकाउंट वाली जो सिम है वो ले सकती है। ये जो रीज़न वाली बात थी ये यहाँ ख़त्म हुई। अब दूसरी बात ये है कि ओपन जो अकाउंट जो है वैलिड अकाउंट ओपन कब होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली ये जो किस्त होगी जून के महीने की, तो ये आप लोगों को जो है वैलिड अकाउंट से ही मिलेगी। तो इस पे जो है काम तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह ताला जून वाली किस्त जो है वो हो इंशाल्लाह आप लोगों को वैलेट अकाउंट से ही मिलेगी। तो बराए मेहरबानी जिन ख़वातीन को ये सिम मिली है वो इस सिम की हिफाजत करें, क्योंकि अगर ये सिम आपके पास मौजूद नहीं होगी तो आपको जो है पेमेंट नहीं मिलेगी, और को जो है दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो दफ्तर के चक्करों से बचने के लिए अपने सिम की खुद हिफाजत करें। इस सिम को अगर आप कीपैड मोबाइल जिसको सादा मोबाइल कहते हैं उसमें भी लगा देंगे तो भी इसमें आपको जो है तब भी आप इससे पेमेंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको 8171 से पहले मैसेज आएगा, तो फिर ही आप जो है वो वैलेट अकाउंट से अपनी पेमेंट निकालवा सकते हैं। तो आप जो है वो सस्ता सा कोई मोबाइल ले लें और उसमें ये जो सिम है ये लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो सिम है वो भी एक्टिव रहेगी, गुम होने का ख़तरा भी नहीं रहेगा। तो बराए मेहरबानी इस सिम की हिफाजत करें, वरना आपको जो है ये सिम दोबारा मुश्किल है कि मिल जाए। हो सकता है कि आप लोगों से जो है वो जुर्माना भी वसूल करें। तो बराए मेहरबानी इस सिम की खुद हिफाजत करें और बटवे की तरह इसकी हिफाजत करें। तो वैलिड सिम वाली बात यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं नई बात, जो सवाल है कि सर्वे जो है कौन सी ख़वातीन करा सकती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि जो ख़वातीन जिन्होंने पहले कभी भी सर्वे नहीं कराया और उनका पहली दफ़ा है इस प्रोग्राम में, इसका माजी में इस प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो वो ख़वातीन जो है इस प्रोग्राम में अभी सर्वे करा सकती हैं। तो दूसरी ऐसी ख़वातीन जो इस प्रोग्राम से नाअहल हुई हैं और उनको पोर्टल पर उनकी तारीख़ शो हो रही है, तो अगर उनका सर्वे का 2 साल पूरा हो गया है तो वो भी सर्वे करा सकती हैं। वो कुछ ख़वातीन जो है वो कह रही हैं कि हम पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक करते हैं तो हमें खाली यही लिखा होता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ये ख़वातीन जो है इनका जो स्कोर है वो 32 से ऊपर जा चुका है और ये इस प्रोग्राम से नाअहल हैं। हर ख़वातीन जो है वो जब इंदराज करवाती हैं तो उनको अपने टाइम टेबल का पता होता है। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं जिनको खाली यही लिखा हुआ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो अगर इन ख़वातीन को मालूम हो कि हमारा 2 साल पूरा हो चुका है तो बराए मेहरबानी आप भी जाकर अपना इंदराज करवा सकती हैं। इंदराज करवाने जब जाएं तो अपने साथ जो है वो पहले तो अपना ओरिजिनल CNIC शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं। दूसरे नंबर पे जो है वो बेफाम जो होता है बच्चों का नादरा से जो इशू होता है बेफाम, वो लेकर जाएं। तीसरे नंबर पर जो है वो अपना बिजली का हो या गैस का बिल हो वो लेकर जाएं। आप किराए के घर में रहती हैं तो बस वही लेकर जाएं। तीसरे नंबर पे जो अगर आपके घर में
2 سال سے چھوٹا بچہ موجود ہے تو اس کا جو ٹیکے والا کارڈ ہوتا ہے وہ لے کر جائیں۔ یہ 4 چیزیں آپ کو نا جو ہے وہ قریبی بے نظیر دفتر میں لے کر جانی ہے، اور وقت کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ آپ وقت پہ جائیں گی تو آپ کا اندراج ہو سکے گا۔ تو یہ 4 چیزیں لے جانی ہے آپ کو، اور تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ اور لوگوں کو بھی بھلا ہو سکے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ایسی نیو انفارمیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔